बोल तो हमारे साथ उर्दू नहीं, पंजाबी च गल कर, मर जाए। वो माँ पे का ही कसूर है, क्योंकि माँ पे ने जिन्हें सताया उन्हें रक्षे चलाया है। आजकल ये हो रहा है कि कमर्शियल थिएटर बंद हो रहे हैं, और उनको जो वो आर्टिस्ट है ना जिन्होंने इतनी इतनी स्ट्रगल की हुई है, उनको बाद में उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ये इंटरनेशनल लेवल का था काम ना। जी बिल्कुल। तो ये इसमें काफी सारे मुल्कों ने हिस्सा लिया और काफी मुल्कों के फनकार भी आए। ऐसे है। तो इसमें ये कि आप देखें, ये पंजाबी कल्चर विंग है जी। तो हम लोग पंजाबी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग ज्यादातर इंग्लिश में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। तो हम आज ये मास की तरफ से ये फेस्टिवल अलहमरा में लगाया गया है, वहाँ देखने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही चंचल सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी ये आर्टिस्ट हैं, इनसे आपकी मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मुकद्दस मलिक। जी मुकद्दस मलिक साहबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने। ये मास वालों ने जो इतना बड़ा इवेंट लगाया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। ये फेस्टिवल लगा था 10 से लेकर 15 तक चला है, 5 दिन हमने ये फेस्टिवल किया है, और ये फैमिली प्लेस थे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल टीमें आई है और उन्होंने भी फैमिली को मैसेज ही दिए। और मेरे ख्याल में बहुत कम है कि अंग्रेज आके फैमिली को मैसेज दें। आप लोगों ने भी देखा है, उनकी फिल्में भी देखी होंगी, स्टोरीज भी देखी होंगी, पर यहाँ आके उन्होंने फैमिली प्लेस की हैं जो बच्चे भी देख सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये ऐसे इवेंट होने चाहिए या? ज़रूर, बिल्कुल लाजमी होने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो कमर्शियल आर्टिस्ट हो गए, वो तो फैमिली आर्टिस्ट हो गए, उन सबको ये इवेंट्स करने का मौका मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि कमर्शियल थिएटर बंद हो रहे हैं, और उनको जो वो आर्टिस्ट है ना जिन्होंने इतनी इतनी स्ट्रगल की हुई है, उनको बाद में उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, बेशक वो स्टेज के हैं, बेशक वो फैमिली के हैं, बेशक वो आर्टिस्ट हैं, मॉडल है, कुछ भी हैं, उनको ये प्लेस में लाजमी मौका मिलना चाहिए और उनकी मेहनत मिलनी चाहिए। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल का था काम ना? जी बिल्कुल। तो ये इसमें काफ़ी सारे मुल्कों ने हिस्सा लिया और काफ़ी मुल्कों के फनकार भी आए। ऐसे है। तो इसमें ये कि आप देखें, ये पंजाबी कल्चर विंग है जी, तो हम लोग पंजाबी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में। आपने शायद फिर देखा नहीं, हमारा फर्स्ट डे से लेके और 5 लास्ट डे तक पंजाबी थिएटर भी हो रहा है। हमारा हाल नंबर 1 में जो है पंजाबी चल रहा है, हाल नंबर 2 में हमारा इंग्लिश चल रहा है, उसके बाद दोबारा हाल नंबर 1 में हमारा उर्दू चल रहा है। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि ये न्यू जनरेशन जो है ना, ये ज़्यादातर इंग्लिश को बिलोंग करती है, ये पंजाबी बोलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं, हमने तो इसमें सब कुछ दिखाया है, हमने तो सारे मैसेज दिए और सारी जुबानें भी बताई। नहीं, खाली दिखाने में और चीज़ है और करने में और चीज़ है। देखे ना कि हम करके दिखा रहे हैं, हम बाकायदा कर रहे हैं। आप बोल तो हमारे साथ उर्दू नहीं, पंजाबी च गल कर, मर जाए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਅਦਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਨਾ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ CSS ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੰਗਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਛਾ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਨਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ CSS ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਬੂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਈ ਸਾਂ, ਅੱਬੂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 1 ਮਿੰਟ।